इस समय की सबसे बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। पहले जम्मू शहर के तमाम लोगों को, स्ट्रेट लाइन को देखने वाले लोगों को, सभी लोगों से मेरी विनम्र विनती और आग्रह, छतों पे न चढ़ें, घरों के अंदर रहें। इस समय देश की सबसे बड़ी मदद आप घर के अंदर रहकर कर सकते हैं। यह जानकारी आपको दें जो इंडिया टुडे के माध्यम से आ रही है। इसमें यह बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी जारी है, इसके तहत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने एक्टिवेट करके रखा है, इस एक्टिवेशन के कारण 8 पाकिस्तानी मिसाइल जो जम्मू के ऊपर पाकिस्तान ने दागे थे, उन सभी मिसाइलों को मार गिराया गया है। मुकम्मल तौर पर कई शहरों में इस समय ब्लैकआउट है, मुकम्मल तौर पर अंधेरा है। हम पुंछ में हैं, यहां पर भी आप देख रहे हैं अंधेरा है। 2 ड्रोन, जो जानकारी मिल रही है, 2 ड्रोन जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर गिराए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर गिराए। उसके अलावा जम्मू में अलग अलग जगहों से ब्लास्ट होने की, धमाकों की आवाजें भी आ रही हैं। इसको समझना होगा आपको कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत और ताकतवर है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से मिसाइल आए या ड्रोन आए, उनको गिराने की पूरी क्षमता रखता है। ड्रोन जिस समय दिखाई दी, उस समय के विजुअल्स वायरल हो रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, इन विजुअल्स को सुपर वायरल करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ हम दुश्मन की मदद कर रहे हैं और अपने लोगों का हौसला और अपने लोगों की हिम्मत तोड़ते हैं। सभी लोगों से गुजारिश कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर निकलने की, टहलने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और जो जानकारी मेरे पास आई है उसके मुताबिक ड्रोन बहुत सारी जगहों पर जो है गिराए गए हैं और सायरन पठानकोट में भी बजे हैं, जम्मू में भी सायरन बज रहे थे। घर परिवार के लोग, जाहिर सी बात है, मेरा परिवार भी जम्मू में ही है, तो सभी से विनम्र विनती और आग्रह कि घरों से बाहर ना निकलें, छतों पे ना चढ़ें और छतों पे चढ़ के देखने के लिए ना जाएं कि क्या चल रहा है। हमारी सेना, हमारी इंडियन एयरफोर्स पर मुकम्मल तौर पर विश्वास रखें कि वो पाकिस्तान चाहे मिसाइल दागे, चाहे ड्रोन वहां से आए, सबको गिराने की पूरी ताकत रखता है। और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें हमारा डिफेंस सिस्टम जो प्रोजेक्टाइल और ड्रोन पाकिस्तान से फेंके जा रहे हैं, उधमपुर, जम्मू, अखनूर और पठानकोट में, उन सभी को गिरा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मिसाइल गिराए जा रहे हैं और मुकम्मल ब्लैकआउट जो है पंजाब के गुरदासपुर में हो रहा है। वहां पर पाकिस्तान आर्टिलरी की फायरिंग कर रहा है, वहां पर मुकम्मल तौर पर वहां पर ब्लैकआउट किया गया है। इसी तरह का ब्लैकआउट इस समय जम्मू में भी है। तो इंडिया टुडे के माध्यम से जो खबर आ रही है और अलग अलग चैनल जो खबर चला रहे हैं, जिसमें इंडिया टुडे के अलावा रिपब्लिक भारत ने भी खबर चलाई है, रिपब्लिक वर्ल्ड ने भी खबर चलाई है, उन्होंने भी कहा है इंडिया शूट्स डाउन पाक्स डड, इंडिया इंटरसेप्ट्स मल्टीपल पाक मिसाइल्स ओवर जम्मू। और ये खबर इनके माध्यम से, और ये सब कुछ पाकिस्तान टेंशन एस्केलेट करने के लिए कर रहा। हम जहां पुंछ में हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहां पर भी धमाके की आवाज आई है। कंफर्म नहीं किया जा सकता कि क्या था, लेकिन धमाके की आवाज यहां पर भी आई है। और इस टेंशन को एस्केलेट करने के लिए पाकिस्तान ने आज कोऑर्डिनेटेड हमला जम्मू में किया, एयरपोर्ट को टारगेट किया और बहुत सारी और सिविलियन लोकेशंस को टारगेट किया। लेकिन हमारी वायुसेना ने और आर्मी ने फौरन हरकत में आई और इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया, पाकिस्तान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। और जानकारी जो मिल रही है, जो रिपब्लिक में लगातार चल रही है और बाकी चैनल्स के ऊपर, बाकी सभी जगहों पर चल रही है, अटैक सबसे पहले शुरू हुआ एक धमाके के साथ जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर। उसके बाद फौरन एयर रेड सायरन जो एक्टिवेट किए गए और पूरे जम्मू शहर में बिजली बंद कर दी गई। इंडियन एयरफोर्स के S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम फौरन एक्टिवेट किए गए और एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट जो सरगोदा से उड़ा था, उसे इंटरसेप्ट किया गया और उसे न्यूट्रलाइज भी किया गया। यह भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान ने ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पर जम्मू में फायर किए थे और इन्हें जम्मू, आरसपुरा और बाकी एरियाज में इंटरसेप्ट किया गया है। हम जहां पुंछ में हैं, यहां पर भी दोबारा से शेलिंग ऐसा लगता शुरू हो गई है। धमाके की आवाजें आप लोगों को आ रही होंगी, मगर मेरी आप लोगों से विनम्र विनती और आग्रह, जम्मू के जिस भी कोने में, जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी आप हैं, मेहरबानी करके घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर ना निकले और वीडियो शूट करने के शौक में या किसी और शौक में घर से बाहर ना निकले। जो भी इस समय गाइडलाइंस, डायरेक्शन सरकार की तरफ से आती है, पुलिस की तरफ से आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है, उन्हें लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें, घबराएं नहीं और इस बात को समझें कि आपके प्रहरी
चाहे वो इंडियन एयरफोर्स है, चाहे वो भारतीय सेना है, वो खड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए। तो मेहरबानी करके एक तो अफवाहें न फैलाएं, जो कुछ हो रहा है आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से पहुंच रहा है, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से पहुंच रहा है, पर आपसे गुजारिश कि आप लोग अपना ख्याल रखें और घरों से बाहर ना निकलें।